हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव पे चर्चा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके कई पार्ट हो सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक सेशन में अपन इसे कंप्लीट नहीं कर सकते और ये काफ़ी डिबेटेबल सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है ये सब्जेक्ट, और आई थिंक ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आप जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन। रिलीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या मैं गॉड में बिलीव करता हूँ। तो इसका मैं सीधा सा जवाब देता हूँ हाँ, और दूसरा मेरा जवाब है क्या मैं रिलीजन में बिलीव करता हूँ, तो मेरा जवाब है ना। अब आप जानते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनके करोड़ों लोगों के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग आस्था है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम एथिस्ट बोलते हैं, जिनका ये मानना है कि गॉड या गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ लोग हैं एग्नोस्टिक, जो ये मानते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता, गॉड का स्पेशली। और उनमें से मैं भी हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ है, देयर इज़ वन क्रिएटर बट यू कांट प्रूव इट एंड देयर इज़ नो वे टू प्रूव इट। और तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं, जो अपने आप को बिलीवर्स बोलते हैं या रिलीजियस बोलते हैं, दोज हु बिलीव इन बुक्स बेसिकली। तो हमारे वर्ल्ड में जो दो सबसे बड़े रिलीजन हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, दोज टू रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन बुक्स बेसिकली। सो अब आप ये बोलेंगे बुक्स, यस बुक्स, क्योंकि अगर आप रिलीजन को, किताबों को अगर उस रिलीजन से आप हटा दो तो फिर वो रिलीजन का कोई मायने नहीं देता। एक्चुअली उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। द आइडियोलॉजी दे हैव इज द ओनली बुक्स, नथिंग एल्स। जो भी उन किताबों में लिखा है उनका वही मानना है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि बाकी भी धर्म हैं जो किताबों पे चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी धर्म किताबों पे चलते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लिटरेचर होता ही है। जब आप किसी भी धर्म में को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको उसके पीछे की आइडियोलॉजी जो है वो आपको पता लगेगी। और आइडियोलॉजी अगर होगी तो बट ऑब्वियस है कि उस आइडियोलॉजी के पीछे कुछ लोगों का हाथ होगा या किसी एक व्यक्ति का, विशेष का हाथ होगा जिसने वो आइडियोलॉजी को अपना इतना आगे प्रमोट किया और उसकी आइडियोलॉजी बाकी लोगों ने एक्सेप्ट करी और उसको फॉलो किया। और दैट इज़ हाउ इट्स बिकम अ रिलीजन नाउ। सो रिलीजन को हम किस तरीके से देखते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है। पहली चीज़, मैं रिलीजन को एक बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल चीज़ मानता हूँ, अगर किसी को रिलीजन को मानना भी है तो। यानी आपका रिलीजन इतना प्राइवेट होना चाहिए कि भी किसी और को वो डिस्टर्ब ना करे और किसी और को वो सिंबॉलिक ना लगे। अब सिंबॉलिक क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, जो मेरी समझ है उससे, कि सिंबॉलिज्म क्या होता है। कि जब आप चार लोगों के बीच में जाते हैं तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई और आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको दूसरा को, देखने वाले को पता लग जाता है कि आप कौन से धर्म से। कुछ लोगों की आदत होती है। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों ने मेरे को जज कर लिया होगा अभी तक कि मैं कौन से धर्म का हूँ। मुझे पता नहीं, लोगों की सोच होती है, लेकिन मेरे लिए कोई धर्म विशेष नहीं है। हाँ, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ और कुछ और भी चीज़ें करता हूँ, लेकिन आई एम इन अ कंफ्यूज स्टेट राइट।
सॉरी, ये रास्ता थोड़ा सा पैची है, इसमें थोड़े बम्प्स हैं और पोर्ट हॉल्स है थोड़े, जैसे थोड़ा सा बम्पी राइड है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे रिलीजन की, कि रिलीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे हिसाब से 3 तरीके के लोग होते हैं। एक बिलीवर्स होते हैं और दूसरे नॉन बिलीवर्स होते हैं, जिसमें 2 फर्दर कैटेगरीज है। एक एथीस्ट होता है जो बिलीव नहीं करते एग्जिस्टिंग पे, और तीसरा होता है एग्नोस्टिक, जो ये सोचता है कि है लेकिन हम प्रूव नहीं कर सकते और उसको अलग तरीके से मानता है, जैसे मैं मानता हूँ। तो मेरा रिलीजन के प्रति ये है कि आप किसी किताब से आप रिलीजन, आप पहली बात तो किताब होनी ही नहीं चाहिए। आपको अगर कोई भी रिलीजियस बुक को लेना है तो इट शुड बी लाइक अ लिटरेचर। आप एक लिटरेचर के फॉर्म में उसको ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसने भी वो किताबें लिखी हैं, दे वर वेरी ग्रेट राइटर्स और फिलोसफर्स, लेट्स से। उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ कल्पना करी होगी। हो सकता है कि कल्पना ना भी हो, लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोगों कहानियों को भी रिलीजन का पार्ट बना देते हैं और वो इस तरीके से बन जाता है कि वो इतना सॉलिड उसके साथ ब्लेंड हो जाता है कि आप, अगर आपको कोई दलील देनी होती तो आप उन कहानियों की दलील देते हो जो कि शायद कभी भी उसका पार्ट थी नहीं। हमारे पास एपिक्स हैं जो हिंदू रिलीजन में हम पढ़ते हैं और कहा जाता है कि वो एक्चुअल में वो मिथ नहीं है या वो इट्स अ हिस्ट्री। हो सकता है कि सब जो भी हम लोग किताबें, जिसको भी हर एक रिलीजन में हम जो भी किताबें हैं वो इट्स अ हिस्ट्री मे बी, बट व्हाट इज रिलीजन फॉर बेसिकली। अगर एक इंसान रिलीजन फॉलो नहीं करता है तो क्या वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता? पहला क्वेश्चन। हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है। आपके हिसाब से क्या है, आप बताइएगा। और अगर हो सकता है तो फिर रिलीजन की या स्पेसिफिक गॉड्स की ज़रूरत क्या है? अगर हम किसी भी चीज़ को भगवान मानना चाहें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा क्या मानता है, गॉड को किस तरीके से देखता है, तो मेरे ख्याल से इससे प्यारी और इससे सुंदर चीज़ कोई भी नहीं है दुनिया में, जिसको हम लोग एक्चुअल में फ्रीडम बोलते हैं। यू आर फ्री टू चूज योर गॉड, करेक्ट? बिकॉज नो वन हैज सीन द गॉड। और ये कोई दावा नहीं ठोक सकता है कि गॉड ऐसा दिखाई देता है, गॉड वैसा दिखाई देता है, या गॉड ही है या शी है या शी मेल है। नोबडी नोज, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि हिंदुज़म में कहा जाता है कि भाई जो परमेश्वर है या गॉड है या ईश्वर है वो निराकार और निरंजन है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है, इसका ये पहला भाग है, पहला पार्ट है जो ये सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ कि डू वी रियली नीड अ रिलीजन। तो क्या बिना रिलीजन के हम अच्छे काम नहीं कर सकते, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते? और अगर बन सकते हैं तो हम क्यों अपने आप को सिंबलाइज करते हैं? क्यों हम बताना चाहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, हम उस धर्म से हैं और हमारा धर्म सुपीरियर है दूसरे धर्मों से? अगर हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म सुपीरियर नहीं है दूसरे धर्मों से, बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना बेईमानी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को चूज करते हो तो आप एक्चुअली दूसरी चीज़ों को डिनाई कर रहे हो। और सेम केस रिलीजन में भी है। अब ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं जिस रिलीजन में पैदा हुआ वो मेरे को अभी तक कैरी करना है, करना पड़ रहा है या करना है, लेकिन आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो इट, और मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, नाम के लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको फॉलो भी करूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है ह्यूमैनिटी।
आई थिंक वी ऑल नो कि ह्यूमैनिटी इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। मीन्स अगर आप किसी से भी रिलीजियस बंदे से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि भाई हमारा रिलीजन तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी सिखाता है। अब मेरा ये मानना है कि ह्यूमैनिटी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने कभी जाना कि ह्यूमैनिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ ह्यूमनिस्ट, करेक्ट, तो मेरा जो नज़रिया है दूसरे लोगों का या मेरी जो भावनाएं हैं वो सीमित हो जाती हैं केवल इंसानों तक, राइट। अभी अगर कोई ये दलील दे कि नहीं ह्यूमनिस्ट का मतलब ये नहीं होता, ह्यूमनिस्ट का मतलब तो हर एक प्राणी से होता है, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। ऐसा भी जो भी सोचता है वो एकदम गलत सोचता है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने को तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट करिए, मे भी हम लोग 1-to-1 चैट कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो भी अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलता है और वो बोलता है कि वो समान प्राणियों को समान तरीके से देखता है, तो ये गलत है। इवन आई एम नॉट अ ह्यूमनिस्ट। और उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक आप बोलिए कि हम एक प्राणी मतलब इस पूरे नेचर को हम लोग प्यार करते हैं तो समझ में आता है, राइट। लेकिन अब आप जब ह्यूमनिस्ट वर्ड को आप पूरे नेचर से जोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे काम करते हैं कि आप नॉन वेज खाते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिकली, राइट। हम करते हैं जाने अनजाने, हम बहुत ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, वो हमें बाद में रियलाइज़ होता है, अभी नहीं होता। होने के बाद पता लग जा रही है यार मैंने तो ये गलत कर दिया, मेरे को करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें केवल उसी चीज़ से वास्ता होता है। वहीं ह्यूमनिस्ट बनते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो हम ह्यूमनिस्ट नहीं होते। अब ये ह्यूमनिस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं? हम ह्यूमनिस्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिलीजन, जो भी रिलीजन को डिफेंड करता है उसका पहला वर्ड होता है कि भाई ये इंसानियत है, हमें इस रिलीजन से इंसानियत सीखने को मिलती है। भैया आपकी इंसानियत जो है वो केवल इंसानों तक सीमित मत रखिए, जानवरों तक भी लेके जाइए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम तो जानवरों को भी प्यार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को भी प्यार करते हैं, बंदर को भी खाना खिलाते हैं, गाय को भी खाना खिलाते हैं, चींटियों को भी खाना खिलाते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। आप सब लोग सब कुछ करते हैं। अब नॉनवेज भी खाते हैं, तो नॉनवेज भी एक तरीके से हत्या ही हुई। इसमें भी बहुत बड़ी डिबेट है लोगों की। जो लोग नॉनवेज को डिफेंड करते हैं वो भी ये बोलते हैं कि आप सब्जियों में भी जान होती है, तो आप उनको भी मार के खा रहे हो। ओके फाइन, अब इस पे मैं टॉपिक, ये अलग टॉपिक है, लेकिन नॉनवेज खाइए, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी खाता हूँ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाइए, लेकिन अपने आप को ह्यूमनिस्ट मत बोलिए, ओके। या ह्यूमनिस्ट बोलिए तो ठीक है, ह्यूमनिस्ट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ह्यूमनिस्ट का मतलब समझ लीजिए कि ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है केवल मानवता, मानव से, ह्यूमन से जुड़ा हुआ, वो नेचर से उसका और बाकी प्राणियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर है और आप अपने आप को रियल नेचर का मानते हो तो यू शुड लीव नॉन वेज। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हो तो आपको उसे पूरा फॉलो करना चाहिए। सेम चीज़ अप्लाई होता है रिलीजन में। 90% लोग अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि वो 20% भी उस रिलीजन को फॉलो करते हैं या उनकी बातों को फॉलो करते हैं। इसलिए वो भी रिलीजन अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से, जब उनकी स्वेच्छा होती है, जब उनको जिस चीज़ में रिलीजन की लाना होता है वो रिलीजन लेकर आते हैं। जब उनको रिलीजन नहीं चाहिए तो फिर वो मॉडर्न हो जाते हैं, बोलते छोड़ो ना दकियानुसी बातें। और ये हमारे साथ बहुत होता है। इसलिए रिलीजन का ना होना और होना आज की तारीख में मायने नहीं रखता 90% लोगों के लिए। और बाकी जो 10% लोग हैं, मेरे ख्याल से उनके पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो रिलीजन का सहारा लेते हैं। बाकी दुनिया में इतने ऐसे बहुत से काम हैं
जो इंसान कर सकता है। और अगर भगवान है और वो अगर सब देख रहा है जैसा लोग बोलते हैं, क्योंकि रिलीजन का सबसे बड़ा और मेन उद्देश्य होता है आपको पाप पुण्य, और आपका पाप पुण्य के हिसाब से आपको या तो स्वर्ग मिलेगा, या तो नर्क मिलेगा, या जन्नत मिलेगी, या जहन्नम मिलेगा, या हेल मिलेगा, या हेवन मिलेगा। और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में यही फंडा है, नर्क और स्वर्ग वहीं जाना, अल्टीमेट गोल वही है लोगों का। चलिए, ये भी किसी को नहीं पता है कि है या नहीं है, ये भी किताबों से ही पता लगा है कि एक स्वर्ग होता है, एक नर्क होता है, जहाँ आपको नर्क में पकौड़ों की तरह तला जाता है और पता नहीं क्या क्या आपका सीख कबाब बनाया जाता है, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ह्यूमरस है सोचना कि भाई आप नर्क में पहुँचते हो और आपके साथ ऐसा होता है। चलिए, स्वर्ग में तो फिर बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप इस वर्ल्ड में रह के नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली सही है। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक पहला था, ये जस्ट शुरुआत है। आप लोग अपनी राय रखिए, आप रिलीजन को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपको क्या लगता है, रिलीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और रिलीजन के फ़ायदे क्या हैं, रिलीजन के नुकसान क्या है, और आप गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए, आप बताइए, डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी को भी नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ डिफेंड कर रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करता हूँ, और वैसे ही बाकी लोग भी करते हैं। और हमारे ग्रुप में जब भी ये चर्चा होती है तो बिलीव करिए हम लोग घंटों बात करते हैं, और अल्टीमेटली उसका कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलता, हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के विचार सुनूँ, लोगों को जानूँ, और हो सकता है तो मैं आपको रिलीजन छुड़वाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी को फोर्स कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ और अपना नज़रिया बताना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ये बहुत ही पिकुलर सब्जेक्ट है, हर एक किसी की अपनी राय है। अगर आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगर मेरे को इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे अच्छा रिस्पांस मिला तो हम लोग आगे इस पे और वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कि लाइव आके दूसरे लोगों के साथ मैं संवाद भी करूं, उनके नज़रिया भी जानूं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे अच्छी खासी बहस हो सकती है, और बहस होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम हमको ये बताएगा कि हमको इस दुनिया में अगर रहना है तो किस तरीके से रहना है, क्योंकि अगर हम दुनिया के साथ नहीं चले तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, और कई हद तक हमारा देश जो है पिछड़ा है, विचार से, सोच से पिछड़ा है। क्योंकि अभी तक इसमें जातियाँ है और धर्म है, संप्रदाय है, जो अपनी अपनी विचारधारा लेके चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जो सभी को एक साथ ला सके। भले ही चाहे उनका रिलीजन जो है वो ह्यूमैनिटी सिखाता हो या कुछ और सिखाता हो, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म में नहीं है। और मेरा मानना है कि हमें पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक रिलीजन को छोड़ के, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को मानो और फॉलो करो तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। देयर आर सम नेचुरल गाइडलाइंस, कुछ है नेचर का है, अगर आप उनको भी समझ लेते हो, उनको भी फॉलो कर लेते हो, तो आप बेटर ह्यूमन बन सकते हो। आपको किसी रिलीजन का ठप्पी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी किताब की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी किताब को ना पढ़ो, आप हर एक किताब को पढ़ो जिस किताब को आपको इंटरेस्ट है, बट किताब ही पत्थर की लकीर नहीं है। किताब में जो लिखा है मुझे नहीं लगता कि 100% सही है, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो। और मुझे लगता है कि जो किताबों को लिखने वाले हैं वो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने इस तरीके का लिटरेचर लिखा उस समय में जिस समय
इंसान एक जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन इवैल्यूएशन जो था हमारा, उसके प्रोसेस में था। लोगों को काफ़ी चीज़ें बदलाव हो रही थी, इवॉल्व हो रहे थे ह्यूमंस। उस टाइम पे उन्होंने अगर ऐसा लिखा है, ऐसी चीज़ें को बनाया है, तो वो काबिल तारीफ़ है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये धरती कब से है, सबका अलग अलग मत है। हम उस चीज़ में बाद में पढ़ेंगे या बाद में उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिलीजन। तो आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, जिसको भी ये टॉपिक अच्छा लगे वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे, अपनी राय रखें और आगे हम इस पे और बात करेंगे।